अच्छा, ये नेक्स्ट पार्ट जो है 11th वाला प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले मैं एक जगह पीछे की तो एक गलती हो गया हमसे, ठीक है। मुझे लगता है सेकंड ही एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में, इस एग्जांपल में देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला गलती हो गया हमसे। देखो यहाँ पर क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेंडर बोला था, ठीक है। ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेंडर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेंडर पूछा गया था, हमने ऑफेंडर का प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। ये वाला ऑफेंडर नहीं पूछा उसने, डिफेंडर पूछा था, तो ये 4/11 नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये डिफेंडर पूछा था तो 6 आएगा ऊपर, नंबर ऑफ एलिमेंट डिफेंडर 6 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेंडर पूछा था ये वाला, तो ये 6 आएगा ऊपर और नीचे 11 आएगा। सॉरी, ये गलती में शायद फ्लो में हो गया होगा, तो उतना वो करेक्ट कर लेना, ठीक है। हम आगे जाएंगे। हमारा जो एग्जांपल था, मुझे लगता ये वाला 11th वाला एग्जांपल था, ठीक है। उतना थोड़ा चेंज कर लो प्लीज़। ये 11th वाले एग्जांपल में क्या दिया है, देखो देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स, 6 कार्ड दिए हैं बॉक्स में। इन अ बॉक्स देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स, ईच बियरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5। बॉक्स के अंदर 6 कार्ड है, 0 to 5 नंबर दिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स दैट अ कार्ड ड्रॉन शोज। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स दैट अ कार्ड, एक ही कार्ड ड्रॉन शोन करना है ऊपर का निकाल के, ठीक है। कितने कार्ड है पहले, देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स, ईच बियरिंग अ नंबर 0 to 5। तो एक बॉक्स है सपोज, उसमें 0 to 5 मतलब पहले कार्ड पे है 0, दूसरे कार्ड पे है 1, तीसरे कार्ड पे है 2, चौथे कार्ड पे है 3, पांचवे कार्ड पे है 5, एक रह गया ना 4, 6 कार्ड्स बोला है ना, तो इधर 4 रह गया, ठीक है। 3 के बाद में 4 आता है, वो यहाँ लिख दिया सपोज 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ये टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्ड है, तो इसलिए उसने 6 कार्ड बोला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स दैट अ कार्ड ड्रॉन, एक ही कार्ड निकालना है, एक ही कार्ड, अ कार्ड ड्रॉन, एक निकलेगा एक ही टाइम, मतलब रैंडमली निकालना है। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो अनैचुरल नंबर, तो इवेंट ले लेता हूँ, इसको कुछ तो भी नाम देता हूँ, सपोज इवेंट ई ले लिया, ठीक है। अनैचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में ई में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो देखो सेट में वो एलिमेंट आएंगे। नेचुरल नंबर इसमें का 0 नहीं है, नेचुरल नंबर ये सब है बाकी के 1 2 3 4 5 ये नंबर है, 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हमारा एन ऑफ ई आ जाएगा, दैट इज ये कितने 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, ये एन ऑफ ई आ गया। इसका प्रोबेबिलिटी बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी पूछा है तो इसका प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू, ये आएगा एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एस ऑफ ई, एन ऑफ सॉरी एस ऑफ ई नहीं आएगा, एन ऑफ एस आएगा। तो एन ऑफ एस के लिए पहले एन ऑफ एस, यहाँ ये जो नंबर निकाले थे बॉक्स के वही सैम्पल स्पेस है, वो रह गया लिखने का, तो पहले लिखता हूँ। सैम्पल स्पेस में क्या क्या दिया है, 0 1 2 3 4 5 ये सैम्पल स्पेस में आएंगे, और एन ऑफ एस आएगा, ये टोटल लिमिट कितने हैं 6, 0 1 2 3 4 5 ये 6 आएंगे, तो ये एन ऑफ एस है हमारा, ठीक है। एन ऑफ एस, हाँ वो यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, तो ये आएगा एन ऑफ ई तुम्हारा 5 और एन ऑफ एस है तुम्हारा 6, तो ये आएगा पहले पार्ट का आंसर। फिर हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, देखो अ नंबर लेस देन 1, तो ये इवेंट फिर से ए इवेंट ले लिया सपोज, ए नंबर लेस देन 1 से छोटा वाला, तो इन नंबर्स में 1 से छोटे वाला सिर्फ एक ही नंबर है, ये वाला 0, तो वही आएगा सिर्फ इसमें, a इज इक्वल्स टू सेट में आएगा 0, तो इस हिसाब से एन ऑफ ए क्या आएगा, एक ही एलिमेंट है ना, तो 1 आएगा। अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन 1, ए नंबर लेस देन 1 आएगा, दैट इज एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, और वो आएगा एन ऑफ ए कितना है 1, एन ऑफ एस कितना है 6, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 1/6।
अब थर्ड क्या दिया है, अ होल नंबर, थर्ड वाला। अब इसका भी कोई तो भी दूसरा लेता हूँ, क्या लेंगे, इसका ई होगा, ए होगा, इसको इवेंट को बी ले लिया सपोज। बी इवेंट क्या बोला है हमको, डॉट दे रहा हूँ, ये बी इवेंट बोला है थर्ड वाला अ होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर क्या क्या है देखो, इसमें अंदर क्या क्या नंबर है होल नंबर, ये 0 होल नंबर है क्या, हाँ होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, सबके सब होल नंबर है। तो इधर आएगा सब 0 1 2 3 4 5, क्यों कोई भी निकला तो होल नंबर ही रहेगा, तो इसलिए ये एन ऑफ बी आएगा तुम्हारा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये टोटल कितने 6। तो इसका प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी तो 6 था तो 6 लिखा, और एन ऑफ एस ये यहाँ से मिलेगा, एन ऑफ एस इज 6, वो भी 6 है, तो 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो 1/1 आएगा, 1 रुपया एक को ही बांटना है तो 1 आएगा, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 और 1 के बीच में होती है, और 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चलेगा, एक आंसर करेक्ट है। अब लास्ट पार्ट हम देखिए इसका, दैट इज ये वाला फोर्थ वाला रहा है ना, एक फोर्थ वाला, या दिस वन। फोर्थ में कह दिया अ नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो इधर हम पहले इवेंट ले लेंगे, ए बी हो गया, ई हो गया, सी ले लेते हैं इसको, ठीक है। सी कह दिया अ नंबर इज ग्रेटर दैन 5। तो सी में कौन से एलिमेंट आएंगे देखो, ग्रेटर देन 5 है क्या यहाँ पर, कोई भी नहीं है, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं मतलब इसमें एन ऑफ सी में कितने एलिमेंट है, 0, कोई भी नहीं मतलब 0 एलिमेंट है। तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मतलब प्रोबेबिलिटी वन नंबर इज ग्रेटर देन 5, इसका प्रोबेबिलिटी सी मतलब यही आ गया। अगर मैं पी ऑफ सी लिखता हूँ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 5 क्या आएगा, एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी कितना है ये निकाला है 0 डिवाइड बाय 6, यहाँ पर ये 6 था ना, ये वाला 6 तो डिवाइड बाय 6, तो आंसर आएगा 0/6 आता है 0, क्योंकि 0 रुपया 6 लोगों में बांटना है, तो सबको 0 बांटो, इसका तो मीनिंग ही नहीं, लेकिन फिर भी समझ जैसा 6 लोगों में बांटना है, नीचे का जो रहता है बांटने के लिए रहता है, तो 0 रुपया 6 में बांटेंगे तो 0 ही आएगा सबको, इसलिए आंसर 0 आएगा। कुछ लोग गलती से, बहुत से स्टूडेंट्स ये आंसर 6/0 लिखते हैं। अब 6/0 अगर लिखा गलती से तो ये आंसर आता है 6/0। कुछ लोग बोलते हैं 0 आएगा, कुछ बोलते हैं 6 आएगा, तो ये अनडिफाइंड है, ये डिफाइन ही नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा, अभी तक तो किसी ने बताया नहीं है क्या आएगा करके, ठीक है। ये अनडिफाइंड नंबर है, डिफाइंड नहीं है मतलब, क्योंकि 6 रुपया एक आदमी को बांटे तो 6 आ जाएगा, 6 रुपया 2 लोगों को बांटा तो 3 आएगा, लेकिन 6 रुपया 0 लोगों में बांटना है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। 6 रुपया 0 लोगों में कैसे बांट सकते, तो ये मीनिंगलेस सेंटेंस है, ठीक है। ऐसा तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर बता देता हूँ, आगे के लिए बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला 12th वाला एग्जाम्पल हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्या है देखो, अ बैग कंटेन्स 3 रेड 3 वाइट 3 ग्रीन बॉल्स, 1 बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग। ये बैग ले लिया, ठीक है, अच्छा बड़ा बैग है, 3 रेड है बोला है, 3 रेड बॉल है, बॉल ही के देख लो पहले। यस, अ बैग कंटेन 3 रेड 3 वाइट 3 ग्रीन बॉल्स, ये 3 रेड 3 वाइट एंड 3 ग्रीन, ऐसे टोटल कितने 9 है। 1 बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, एक ही उठाना है इसमें से, एक एट रैंडम, वो भी कोई भी निकाल सकते हैं एक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, पहला बोला है रेड, सेकंड बोला है नॉट रेड, थर्ड बोला है आइदर रेड और वाइट। अब और मतलब उसमें ऐड होता है, ठीक है, वो देख लेंगे। तो पहले का सॉल्यूशन निकालने के पहले हमको सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा। सैम्पल स्पेस आएगा, ये सब आएगा उसमें 3 रेड 3 वाइट एंड 3 ग्रीन एंड यस आएगा इसमें सैम्पल स्पेस टोटल कितने 3 + 3 + 3 9, तो ये आएगा यस, ठीक है। इधर बढ़ गया, पहला बोला है रेड, तो इसको नाम देते ए ले लेते हैं, ठीक है, इवेंट ए। और रेड बॉल जो निकलेगा वो रेड बॉल होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ए में कितने एलिमेंट आएंगे वो ले लेते हैं पहले। रेड कितने बॉल है 3 है, तो 3 रेड बॉल
तो डायरेक्टली एन ऑफ ए लिखते हैं 3, ये 3 आ गया एन ऑफ ए। अब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ए तो निकाला है 3 और एन ऑफ एस भी निकाला है दैट इज 9। इसको डिवाइड करो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आंसर आएगा 1/3। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, नॉट रेड, रेड नहीं चाहिए, ठीक है। अब उसको रेड नहीं चाहिए तो रेड छोड़कर कौन से यहाँ पर वाइट है और ग्रीन है, तो सब आएंगे फिर इधर। मतलब इसको पहले बी इवेंट दे देता हूँ, नॉट रेड बॉल, रेड नहीं चाहिए ना। तो बी में एलिमेंट्स कौन से आएंगे, बी में आएंगे एलिमेंट्स 3 वाइट भी निकला तो चलेगा और 3 ग्रीन में से भी निकला तो चलेगा। मतलब टोटल आया एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 6, 3 + 3 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल आएगा दैट इज एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये सिंपली आएगा तुम्हारा एन ऑफ बी है 6 और एन ऑफ एस है 9। इसको डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो आंसर आएगा 2/3। अब लास्ट पोर्शन जो दिया है थर्ड वाला, ठीक है। अब थर्ड वाले में तुमको क्या दिया है, देखो हाँ, थर्ड वाले में तुमको आइदर रेड और वाइट बोला है, ठीक है, आइदर रेड और वाइट। अब आइदर रेड और वाइट में क्या होगा, रेड रहा तो भी चलेगा, वाइट रहा तो भी चलेगा। तो इसमें क्या आएगा, इसको मैं सी दे देता हूँ, फिर से सी बोल दिया। अ बॉल इज आइदर रेड, एक तो रेड चाहिए और या फिर वाइट चाहिए, ठीक है। तो आइदर रेड और वाइट, तो ये आएगा सी में। हमको क्या क्या आ सकता है, हमको आइदर रेड मतलब रेड के तीनों चलेंगे, तीनों रेड, एंड वाइट भी चलेगा या फिर वाइट भी चलेगा बोले ना, तो 3 वाइट भी चलेगा हमको इधर। तो इस हिसाब से इसमें एन ऑफ सी आ गया तुम्हारा दैट इज इक्वल्स टू 6, 3 + 3 6। फिर इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आएगा एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी है 6 और एन ऑफ एस यहाँ निकाला था 9। डिवाइड करो, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो आंसर आएगा 2/3। क्योंकि यहाँ 6 था, यहाँ भी 6 था, तो आंसर सेम आए 2/3, ठीक है। सेंटेंस अलग हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सेम आ सकती है, सेंटेंस अलग हो सकते हैं। जैसा हेड का प्रोबेबिलिटी, एक कॉइन में एक कॉइन अगर फेंक रहे हैं हम, तो हेड गिरने का प्रोबेबिलिटी हाफ आता है, आधा, और टेल गिरने का प्रोबेबिलिटी भी हाफ ही आता है। तो प्रोबेबिलिटी सेम आ सकती है। जैसा यहाँ पर कुछ लोग सोचते हैं इसका भी सेम आया, इसका भी सेम आया, फिर वो आंसर लिखते टाइम रुक जाता है, नहीं सेम कैसे आया, फिर तो ये गलत आया या फिर ये गलत आया होगा, फिर अपन ने कुछ तो भी गलत किया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सेंटेंस चेक करो, हमारा यहाँ कुछ गलत हुआ कि वो चेक करो, बाकी आंसर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सेम आ सकता है, मतलब सेम रहेगा नहीं, आ सकता है सेम। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 दिया तो उसमें से 2 सेम नहीं आएंगे। जैसा मैं हमेशा बच्चों को कहते रहता हूँ कि किसी क्लास में अगर मैंने एक सवाल पूछा कि अभी यही सवाल पूछा, सपोज इसका पहला आंसर किसी का आया, अब ये 1/3 करेक्ट आंसर है। कभी कभी बच्चों को क्या होता है, 2 लोगों का अलग अलग आंसर आता है, तो उन दोनों में से अगर मैं किसी एक को बोला कि ये आंसर गलत है, तो पूरा क्लास सोचता है जो दूसरे वाले का आंसर है वो करेक्ट होगा शायद। तो ऐसा नहीं है, दोनों का भी आंसर रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। पहले वाले का मैं रॉन्ग बोल दिया, दूसरे का तो मैं पूछा ही नहीं, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं उसके बोलने के पहले ही कि ये करेक्ट होगा फिर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों भी रॉन्ग हो सकते हैं। तीसरा बंदे ने सवाल किया, तीसरे का भी रॉन्ग हो सकता है। तो करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेथड चेक करना पड़ता है। हमने जो किया वो सही है क्या, वो चेक करना पड़ता है। हमने जो मैथमेटिक्स यूज़ किया वो सही है क्या, वो चेक करना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं 13 पे। 13 एग्जाम्पल में क्या दिया है, देखो, ईच कार्ड बियर्स ऑन लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स के एक एक वर्ड लिखे हैं हर एक कार्ड पर। ये मतलब ये वर्ड, एक M लिखा, फिर A लिखा। द कार्ड आर प्लेस ऑन अ टेबल अपसाइड डाउन।
मतलब उल्टे रखे। जैसे देखो ये पहला कार्ड है, मैं इस पे देखो ये मैथमेटिक्स लिख रहा हूँ, तो पहले इस पे m लिख लिया सपोज, दूसरे इस पे a लिख लिया, क्या ये a है ना, तो दूसरे इस पे a लिखा, तीसरे इस पे t लिखा, फिर चौथे इसमें h लिखा, फिर अगला वाला e लिखा, फिर अगला वाला m लिखा, फिर अगला वाला a लिखा। कितने हो गए? मैथमेटिक्स t लिखा, फिर i लिखा, इसके बाद में c लिखा, फिर अगला i के बाद c लिखा, फिर अगला s लिखा, ऐसे कार्ड से। फिर इसने क्या बोला, इस कार्ड्स को उल्टा कर दिया। मतलब कैसा है, ये ऐसा कार्ड है तो इसको उल्टा अपसाइड डाउन नीचे करके उसको रखा है, मतलब दिखना नहीं चाहिए कौन से कार्ड पे क्या लिखा है, इसलिए उसको टेबल पे रखा, ऐसा बोला है। आगे क्या बोला है, द कार्ड आर प्लेस ऑन अ टेबल अपसाइड डाउन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। अ कार्ड ड्रॉन बियर्स द लेटर m, अब मतलब वो अपसाइड डाउन रख दिया, ऐसा सीक्वेंस ही नहीं लगा, उसको हला दिया, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर किया, और अब पूछा तुमको कि इसमें से जो कार्ड निकाले गया तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है m निकलने का। ठीक है, तो ये ऐसा सीक्वेंस ही नहीं रखा, नहीं तो फिर तो तुम तो बरोबर पहला m निकालोगे। तो ऐसा सीक्वेंस ही नहीं किया, उसको मिक्सअप किया, अपसाइड डाउन रख दिया, ऐसा मिक्सअप करके नीचे रखा, तो ऊपर से हमको दिख नहीं रहे लेटर। फिर एक कोई हम कार्ड उठाएंगे, रैंडमली एक कार्ड उठाएगा कोई बंदा, तो वो कार्ड m निकलने का प्रोबेबिलिटी हमको पूछा है। ठीक है, तो सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। इसमें सैम्पल स्पेस पहले लिखेंगे, सैम्पल्स में सब एलिमेंट आएंगे। इसमें आएगा पहला m आएगा, a आएगा, t आएगा, h आएगा, e आएगा, m आएगा, a आएगा, t आएगा, i आएगा, c s, इतने एलिमेंट आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये ना ऑब्वियस आएगा तुम्हारा 11, सैम्पल स्पेस इतना ही है। अ कार्ड ड्रॉन बियर्स द लेटर m, तो ये हम इवेंट ले लेते हैं, इवेंट हम लोग e लिए, सपोज ए ही लेना ज़रूरी नहीं। अ कार्ड ड्रॉन बियर्स, ये वो वाली बियर नहीं है, द लेटर m। ठीक है, ये m, तो इसमें डायरेक्टली क्या आएगा, n ऑफ e लेंगे हम लोग। कितने एलिमेंट से ऐसे m लेटर वाले कितने देखो, तो ये चेक करेंगे हम, ये एक m है, यहाँ एक m है, 2 ही m है पूरे इसमें, तो यहाँ 2 आएगा डायरेक्टली। फिर इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल्स टू n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s, तो ये आएगा n ऑफ e कितना है तुम्हारा 2, और n ऑफ s कितना है, n ऑफ s निकाला था ना ये वाला 11, तो यहाँ आएगा 11। 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही आंसर है, बस यही रुक जाओ। ओके, तो अगला वाला, इसके अगला वाला 14 है। 14 को देखेंगे हम, क्या बोला है देखो, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए स्कूल, एक स्कूल में 200 बच्चे बोला है। ठीक है, आउट ऑफ 200 है टोटल। 135 लाइक कबड्डी, ये 135 मतलब ज़्यादा हो गया, आधे से ज़्यादा, मतलब इतने लोगों को शायद 135 पसंद है। 135 लोगों को क्या पसंद है, कबड्डी, इनको कबड्डी खेलना पसंद है। एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द गेम, इनको अच्छा नहीं लगता है, नॉट लाइक कबड्डी, कुछ अलग मीनिंग मत निकालना इसका, NLK का, नॉट लाइक कबड्डी ऐसा लिखा है सिर्फ। नहीं तो बहुत से लोग कुछ अलग, हाँ नहीं ली करीना, कुछ भी निकालते उसका मीनिंग वो मत निकालना। इफ वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अब इन दोनों मिक्स में से एक स्टूडेंट को हमने सिलेक्ट किया, मतलब किसी को भी एक सर ने बाहर बुला लिया रैंडमली, उनको पता नहीं है वो उसको पसंद है या नहीं पसंद है, ऐसा रैंडमली फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डजंट लाइक कबड्डी। डजंट लाइक कबड्डी मतलब उसको लाइक नहीं है, ऐसा वाले का कितना प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर फिर से सैम्पल स्पेस लिखेंगे पहले। सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, ऐसा तो कुछ आएगा नहीं, सैम्पल स्पेस डायरेक्टली n ऑफ s दिया है, n ऑफ s दिया है इतना, सैम्पल स्पेस टोटल दिया है 200। अच्छा ठीक है, फिर भी लिखता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो चलेगा शायद, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा लिखे तो। देखो सैम्पल स्पेस में ऐसा लिखता हूँ, जिसको कबड्डी लाइक है उसके सामने कबड्डी लिखता हूँ, 135 लाइक्स कबड्डी। और दूसरा क्या बचे कितने, फिर 35 हो गए तो ये बचे 65, तो 65 नॉट लाइक कबड्डी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं।
तो दोनों मिला के कितने हुए, लेकिन एन ऑफ एस 135 प्लस 65 दैट इज 200। अब हमको चाहिए ये डजंट लाइक कबड्डी, तो ए इवेंट ले लिया, स्टूडेंट हु डजंट लाइक कबड्डी, कबड्डी, ठीक है। तो ये ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, डजंट लाइक मतलब इतने आएंगे, तो इसको भी ठीक है लिख लेता हूँ। कितने डजंट लाइक 65, तो 65 नॉट लाइक कबड्डी स्टूडेंट थे, तो ये एन ऑफ ए में आएंगे 65, और आंसर में आएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा दैट इज एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 65 और एन ऑफ एस कितना है दैट इज 200, तो इसको डिवाइड करो, 5 से जाएगा शायद, 5 1 ज़ा 5, इधर एक बचा 5 3 ज़ा 15, तो ऊपर आएगा 13, नीचे क्या आएगा देखो 5 4 ज़ा 20 और ये 0 इसको चिटकेगा, मतलब ये इधर आएगा 40। अब तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आंसर लास्ट आंसर है 13/40 होगा क्या, नहीं, ठीक है, इतने आंसर आएगा। इसके आगे बढ़ते हम। आगे वाला है देखो, a 2-digit number is to be formed from the digit 0 1 2 3 4, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। अब यहाँ पर थोड़ा अलग दिया है कि रिपीटेशन अलाउड किया है, मतलब रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। पहले क्या बोला है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर बनेंगे कितने वो देखो, पहले वो समझना चाहिए तुमको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज सो फॉर्म इज, ये एक 3 पार्ट दिया है, ठीक है। पहले कितने आते देखते हैं, 0 1 2 3 4, 4 नंबर 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ 0 भी रख सकते, 1 भी रख सकते, 2 भी, 3 भी, 4 भी, इतने नंबर हम यहाँ पर रख सकते हैं, इतना पॉसिबिलिटी है हमारे पास, 0 1 2 3 4। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम लोग 5 पॉसिबिलिटीज़ रख सकते, 5 नंबर रख सकते हैं, मतलब ठीक है। अब 5 नंबर यहाँ रख सकते हैं, यहाँ कितने रख पाएंगे, तो यहाँ हम 0 नहीं रख सकते, इसमें से ये नहीं रख सकते सिर्फ, क्यों, क्योंकि अगर 0 रखा तो 0 1 आएगा 1, अगर 0 इधर रखता है तो 0 2 भी आएगा कहीं तो भी, तो 0 2 आएगा 2, तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। अब ये 2 डिजिट नंबर नहीं है तो हम 0 नहीं रख सकते, तो क्या रख सकते, ये रख सकते 1 2 3 4, ये 4 तो रख सकते हैं ना यहाँ पर, तो इसलिए 4 पॉसिबिलिटी यहाँ है। अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 5 4 ज़ा 20, तो ये टोटल नंबर आना चाहिए 20। अच्छा, ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा भी, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि 20 आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया मैं, 4 5 ज़ा 20, तो 20 नंबर ही आना चाहिए इसमें, ऐसे 2 डिजिट, देखो वही आते क्या। तो हमने सैम्पल स्पेस ले लिया इसके लिए। 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म। अच्छा, रिपीटेशन इसने बोला है अलाउ, मतलब यहाँ 1 रहा तो यहाँ 1 चलेगा, तो वैसे भी हमने सिर्फ 0 ही कट किया है, 1 कट नहीं किया, तो 1 1 आ सकता है यहाँ पर। देखो 20 आते हैं क्या, देखो हमने क्या किया, पहले 0 1 नहीं ले सकते, डायरेक्ट यहाँ से 1 0 लेंगे, पहला नंबर 1 0, फिर 1 1 चलेगा, रिपीटेशन बोला है चलेगा करके, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 4 आएगा, उसके बाद में 1 5 तो नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर इतना गलत हो गया, हाँ 1 5 नहीं आएगा, 1 4 तक आएगा। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, 2 यूज़ करेंगे, 2 0 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 4 के बाद आगे 3 यूज़ करेंगे, 3 0 आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, बाद में 4 यूज़ करेंगे, 4 0 आएगा, 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा एंड 4 4 भी आएगा। देखो 20 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है, तो इसलिए निकाला था। इसका कोई ज़रूरी नहीं, अगर ऐसा भी लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है तुमको। अब इसका एन ऑफ एस क्या आएगा, 20, यहाँ से जो मिला है हमको, काउंट भी किया हमने, 20 आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में देखो क्या बोला है, द नंबर, जो भी नंबर जिसका प्रॉब्लम बोला है हमको,
A two-digit number is to be formed from this digit and find the probability that the number so formed is a prime number. अब इसके लिए फिर से इवेंट लिया, इवेंट ए, कि वो प्राइम नंबर निकलना चाहिए, अ प्राइम नंबर। फिर से एक बात कि अब मैं ए प्राइम नंबर ले रहा हूँ तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन पता चाहिए। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, एक ये डेफिनेशन है। या फिर कोई भी नंबर जिसको एग्जैक्टली मतलब सिर्फ 2 ही डिवाइज़र चाहिए, 2 डिवाइज़र्स। 2 डिवाइज़र मतलब एक से डिवाइड होता है कोई नंबर और खुद से डिवाइड होता है। जैसे कि देखो 10 प्राइम है क्या, तो नहीं है, क्योंकि 10 को हम क्या कर सकते हैं, 10 को तुम 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, 10 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 10 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो और 10 को खुद से भी डिवाइड कर सकते हो। तो ये कितने 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है। हमको सिर्फ 10 को 1 से एंड 10 को 10 से अगर ऐसा होता, 10 1 से और 10 खुद से डिवाइड होता तो वो प्राइम में आता। तो ये प्राइम नहीं है, मतलब 10 नहीं आएगा। 11, हाँ 11 ऐसा नंबर है जिसको सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं और खुद से डिवाइड कर सकते हैं। खुद से कर सकते हैं मतलब देखो उनका जो भाग है, मतलब 1 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 11/1 आंसर आता है। देखो ये भी किसको किसको नहीं समझता है। 11/1 आता है 11 और 11/11 आता है 1। डिवाइड होना मतलब क्या, उसको डिवाइड करना मतलब क्या, तुम्हारा आंसर दैट शुड बी नॉट इन डेसिमल पॉइंट, ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ऐसा उसका मीनिंग है, ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगला है 11 आ गया। 12 को देखो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं, तो ये नहीं आएगा। 13 खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा तो ये चलेगा, हमको 13 आएगा यहाँ। 14 को हम लोग 7 से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 14 नहीं आएगा। 20 10 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, नहीं आएगा। 7 से कर सकते हैं, नहीं आएगा। 11 से कर सकते हैं इसको, फिर खुद से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं डिवाइड, तो नहीं आएगा। 23 को हम कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते सिवाय 23 के और 1 के, तो 23 आएगा। 24 को 6 से कर सकते हैं, ओके 4 से कर सकते हैं, तो ये नहीं आएगा। 30 को 10 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं आएगा। 31 को हम कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, वो आएगा। मतलब 31 को खुद 31 से डिवाइड कर सकते और 1 से डिवाइड कर सकते, बस 2 ही नंबर से डिवाइड कर सकते, इसलिए ये आएगा प्राइम में। 32 16 से डिवाइड कर सकते हैं, खुद 32 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद में 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 नंबर नहीं चाहिए, एग्जैक्टली 2 डिवाइजर चाहिए सिर्फ। तो 31 आ गया, 32 हो गया। 33 को 11 से होगा तो ये भी नहीं आएगा। 11 33 1 इतने लोगों से डिवाइड होगा तो नहीं आएगा। 34 इसको 17 से डिवाइड कर सकते हैं, 34 से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं। 40 को 10 से 20 से, तो ये भी नहीं चलेगा। 41 को हम किसी भी डिवाइड नहीं कर सकते, 1 से और 41 से डिवाइड होगा तो ये प्राइम है। ठीक है, इसको 41 को हम प्राइम बोलेंगे। 42 फिर से इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, इसलिए नहीं आएगा। 43 4 और 3 7 होते तो 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो 43 भी एक ऐसा नंबर है, 30 कोई नंबर से नहीं जाएगा तो ये भी प्राइम है। उसके बाद में 44 प्राइम नहीं है, इसको 11 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो ये कितने एलिमेंट्स आए, टोटल एलिमेंट कितने हैं, देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा तुम्हारा 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 प्राइम नंबर है, तो ये आएगा n ऑफ a कितना आएगा 6। फिर हम ये यहाँ पर डिवाइड करेंगे अभी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a आएगा n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। n ऑफ a 6 और n ऑफ s है 20, तो इसको डिवाइड करो। 2 से डिवाइड किया तो भी चलेगा, या 3 से इसको नहीं जाएगा, ठीक है 2 से करना। 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, तो आंसर आएगा 3/10। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको मैं रफ कर लेता हूँ ये वाले पोर्शन को। ठीक है, जिसको ये चाहिए वो रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो, ये वाला मुझे यूज़ करना है स्पेस। ठीक है,
तो हम इसको ये पोर्शन को इधर लेके आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट देखो क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 में यहाँ पर ले रहा हूँ मैं मल्टीपल ऑफ 4, इसको मैं इवेंट बी दे देता हूँ। बी, इवेंट बी कितना पार्ट है, सेकेंड पार्ट, सेकेंड वाले का सॉल्यूशन। अब इवेंट बी में देखो क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 4। 4 के मल्टीपल क्या क्या एलिमेंट्स है देखो, इसमें 4 का टेबल ही देख लो। 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 आएगा इधर, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 4 ज़ा 16 है क्या या नहीं, 4 5 ज़ा 20 है, फिर अगला 24 है, 28 नहीं है, 32 है, 36 नहीं है, 4 10 ज़ा 40 है, फिर 4 से हम लोग 44 ले सकते हैं, बस इतने ही नंबर है, 6 नंबर है, वो ये सब आएगा इधर। 12 20 24, बाद में आएगा 32, बाद में आएगा 40, फिर आएगा 44। देखो ये 6 नंबर है क्या, 3 3 6, ठीक है। तो इधर एन ऑफ बी आएगा इस तरह से 6। फिर इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 4 का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी तो है ये 6, अब एन ऑफ एस हमने निकाला है इधर 20, तो यहाँ आएगा 20। फिर इसको डिवाइड करो, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, तो आंसर आएगा 3/10। देखो अगेन यहाँ पर भी आंसर सेम आया है, तो सेम से कोई दिक्कत नहीं, तुमको आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। नेक्स्ट वाला पोर्शन दैट इज़ आई थिंक लास्ट वन, थर्ड वाला, वो इधर आएगा। इसको भी हम कोई तो भी इवेंट लेते हैं, इसको क्या लिया बी, इसको ए लिया, अब इसको डी लेते हैं। डी फॉर डॉन नहीं है, ये नेक्स्ट वाला इवेंट है, मल्टीपल ऑफ 11। अब मल्टीपल ऑफ 11 में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे देखो, यहाँ के 11 एक आएगा, 11 2 ज़ा 22 आता है, 22 है क्या है, फिर 33 आता है, 33 है क्या है, फिर 44 आता है, ये है, मतलब 1 2 3 4 ही है। तो 11 22 33 44, बस इतने एलिमेंट रहेंगे, मतलब ये एन ऑफ डी आ गया। एन ऑफ डी इज इक्वल्स टू कितने एलिमेंट डी में, 4, तो इधर 4 आएगा। अब इसका प्रोबेबिलिटी लिखते हैं हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आएगा एन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आएगा इज इक्वल्स टू एन ऑफ डी कितना है 4, तो इधर आएगा 4, और एन ऑफ एस कितना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस दैट इज 20, तो इधर 20 आएगा। फिर 4 से डिवाइड करो, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो इधर आएगा 1/5, तो ये आया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो दिस इज़ योर आंसर, ये आंसर रहेगा, ठीक है। इसके अगला वाला पोर्शन हम देखेंगे, दैट इज़ आई थिंक ये लास्ट वाला है, इसके बाद एक एक्टिविटी है, तो यहीं तुम्हारा प्रॉब्लम सेट ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला लास्ट है 16 वाला, ठीक है। क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, द फेसेस ऑफ ए डाई बियर नंबर्स। अब वो जो फेसेस है डाई के 6 फेसेस रहते हैं, तो उनको बियर नंबर दिया है, बोला है देखो 0 1 2 3 4 5। तो पहले वाले को जो एक डॉट रहता है वहाँ 0 दिया है नाम, दूसरे 2 डॉट रहते हैं वहाँ 1 दिया, तीसरा 3 डॉट रहता है वहाँ 2 नाम दिया, फिर इसको 3 दिया, फिर इसको 4 दिया, और इसको 5 दिया। देखो टोटल 6 डॉट हो गए कि 6 डाइज हो गए, कि 1 2 3 4 5 6 डाइज हो गए। तो डाइज रोल ट्वाइसली इसको रोल आउट किया 2 बार। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर पेज इज 0। अच्छा ये प्रोडक्ट वाला है, सबसे पहले हमको सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो सैम्पल स्पेस देखो क्या आएगा, ट्वाइसली बोला है, डाइज रोल ट्वाइसली। अब देखो पहले क्या होगा, ये एक डाई का पॉसिबिलिटी है, फिर दूसरे डाई का भी ये है 0 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या होगा इसमें, जैसे वहाँ पर 36 होते थे, यहाँ भी 36 आएगा, क्योंकि ये 3 और ये 3 6 एलिमेंट्स है, ये भी 6। तो इनका एक आपस में जहाँ 1 1 आता था, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसा आता था उधर, फिर 2 1 2 2 2 3। तो उसके जगह यहाँ देखो कैसा आएगा, अभी 0 0 पहला एलिमेंट आएगा, 0 0, फिर आएगा 0 1,
फिर आएगा 0,2, फिर आएगा 0,3, 0,4 एंड 0,5। देखो ये 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो सैम्पल्स में और अगले 6 क्या आएंगे, 0 के बाद लेते हैं 1, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5। फिर अगला वाला 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5। उसके बाद में अगला वाला 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5। उसके बाद में 4,1, 4,0, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और ये लास्ट वाला आएगा 5,0, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 एंड 5,5। देखो ये 36 एलिमेंट है, क्या काउंट कर लेना, ये टोटल 36 ही है। ओके, तो ये n ऑफ s है तुम्हारा, दैट इज इक्वल्स टू 36। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, ये हमको इवेंट लेना है। इवेंट लिया, सपोज हमने इसको h ले लेते, कुछ तो भी अलग नंबर लेते, ठीक है, h लिया। तो h इवेंट क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 0। प्रोडक्ट ऑफ digits on upper face is 0। मतलब उनका जो प्रोडक्ट है, जो दो एलिमेंट्स ये है, ये दो एलिमेंट इनका प्रोडक्ट तुमको 0 आना चाहिए। मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन 0 आना चाहिए। ऐसे कितने एलिमेंट है, तो देखो ये पहला वाला क्या आएगा, इसमें कौन से एलिमेंट है वो काउंट करते हैं हम लोग। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा तो वो यहाँ आएगा। इन दोनों का भी आएगा 0 × 1 दैट इज़ 0, तो 0,1 भी आएगा। फिर इसका 0,2 मल्टीप्लिकेशन 0 आता है, फिर 0,3 भी 0 आता है, फिर 0,4 भी 0 आता है, 0,5 भी 0 आता है। मतलब ये सब नंबर्स आएंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आता है, प्रोडक्ट 0 आता है। 0,5 ये हो गए इतने, ये सब ले लिया हमने इस साइड के। अब इस साइड के इधर वाले, ये वाले 1,0, इधर अगला वाला आएगा 1,0, फिर आएगा 2,0, 2,0, फिर 3,0, ये वाला होगा, ये वाला होगा 3,0, फिर 4,0 एंड 5,0, 4,0 एंड 5,0। तो टोटल एलिमेंट काउंट करो, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगी, क्योंकि अब देखो 0 से मल्टीप्लाई किया तभी प्रोडक्ट 0 आएगा। तो ये इतने एलिमेंट थे 0 के साथ के, इधर कहीं 0 है ही नहीं, कहीं पर ही नहीं है, तो वो आएगा नहीं। तो ये टोटल एलिमेंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आएगी n ऑफ h इज इक्वल्स टू 11। अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ h इज इक्वल्स टू n ऑफ h डिवाइडेड बाय n ऑफ s। n ऑफ h है तुम्हारा 11 और n ऑफ s निकाला है हमने, दैट इज 36। 11 से 36 को डिवाइड नहीं होता है, तो यहीं पर रुकना पड़ेगा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, और मुझे लगता है यही लास्ट आंसर था। ठीक है, एक बार ये तुमको फिर से बता रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल में ये वाला पोर्शन 6 डिफेंडर का पूछा था, मैं एक्सप्लेन भी बरोबर किया था, लेकिन इधर ऑफेंडर लिखने में आ गया। ठीक है, तो इतना वाला चेंज कर लेना, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, हम रुकते हैं यहाँ पर।